हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलियास एग्रीटेक एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे दोस्तों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए और कमेंट में अपना जवाब भी दिया कि किस प्रकार का मटेरियल आपको प्राप्त हो रहा है। आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियो या जितने भी क्लासेस मैं यहाँ से चलाऊँ और यूट्यूब पर उसका वीडियो शेयर करूँ, उसमें आपको काफ़ी हद तक काफ़ी मात्रा में समाधान प्राप्त हो और हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ का सॉल्यूशन प्राप्त हो। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं वनों के प्रकार की, यानी टाइप ऑफ फॉरेस्ट की। ये चीज़ हमारे लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमें ये पता नहीं रहेगा कि हमारे भारतवर्ष में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, भारतवर्ष के अलावा कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तब तक मुझे ये लगता है कि हमारी जो जानकारी है वो अधूरी होती है। इसीलिए टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वनों का प्रकार, इस पर चर्चा करने से पहले हम इसके उद्देश्य को, इसकी विवेचना को समझ लेते हैं कि वन को वन प्रकारों में वर्गीकृत करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि उनके पुनरुत्पादन तथा विकास के लिए सही तकनीकी को विकसित किया जा सके। यानी टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड होकर के नहीं करते। हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वनों का जब रीजनरेशन या जनरेशन हो, तो उस जनरेशन और रीजनरेशन के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक, कौन कौन सी नई तकनीकी विकसित कर रहे हैं और लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है। एक वनवर्धनी तकनीकी किसी वानिकी क्षेत्र या प्रजाति के विकास हेतु उन सभी स्थानों में नहीं हो सकती जहाँ वह लगाए जाते हैं। बात करते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी की, तो जाहिर सी बात है हम एक टेक्नोलॉजी को हर एक स्थान पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक स्थान की जो कंडीशन होती हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, लैंड कंडीशंस होती हैं, कहीं पर ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर रेतीली है, कहीं पर कंकरीली है, कहीं पर पथरीली है, कहीं पर पर्वतीय है, तो तमाम प्रकार की मिट्टी मृदा हमें देखने को मिलती है। तो कोई भी वन प्रजाति हो, उस पर वानिकी तकनीक हम एक प्रकार से नहीं लगा सकते। हमें डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में एंड डिफरेंट प्लेसेस में भी उसको अलग प्रकार से दर्शाना पड़ता है, बनाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वन की दशा विभिन्न स्थानों पर भी अलग अलग होती है। वन भी स्थान के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसा प्लेस होता है वैसा हमारा फॉरेस्ट होता है। एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो जाती है। पुनरुत्पादन में सफल होने के लिए ये आवश्यक है कि वनों को वर्गीकृत करके वनवर्धन तकनीकी का विकास किया जाए, जिससे गलत तकनीकी के परिणाम स्वरूप होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं, जो हानि होती है, उनसे बचा जा सके। क्योंकि इसमें समय और धन दोनों चीज़ों की निरंतर हानि होती है। तो हमारा समय का भी अभाव जो है वो कम है,
हमारे पास समय भी बहुत कम है, समय भी हमें अपना बचाना है और एक हद तक पैसा भी हमें अपना बचाना है। तो दोनों चीज़ों को हम अपने स्तर पर बचा सकें, इन्हीं चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो आइए आज हम वनों के वर्गीकरण को परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहला आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला इसका जो वर्गीकरण है वो पुनरुत्पादन विधि के अनुसार है। यानी पुनरुत्पादन की जितनी भी विधियां हैं, बीज द्वारा, कोपिस द्वारा, इसको दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो 5 प्रकार से है। पहला, पुनरुत्पादन विधि के अनुसार। दूसरा, उनकी आयु के अनुसार। तीसरा, उनकी संरचना के अनुसार। चौथा, प्रबंध उद्देश्य के आधार पर। और आखिरी है विधिक परिस्थिति के अनुसार। ये 5 प्रकार के हमारे वन हैं जिनको हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है, जो हमारे इलाके में रीजन वाइज हो सकते हैं। जिस स्थान पर हम निवास करते हैं उस स्थान के आधार पर हमने इस प्रकार के वनों को बांटा है। बात करते हैं पुनरुत्पादन विधि के अनुसार, तो इसमें 2 प्रकार से हैं। सबसे पहला है बीज वन और दूसरा है कोपिस वन। बीज वन वे वन कहलाते हैं जिनमें वृक्षों का, पौधों का या वनों का जो निर्माण है वो केवल बीज द्वारा ही किया जाता है। इसमें मानव निर्मित या इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं होती। चाहे वो बीज हम अपनी बीज सैया में उगाएं, चाहे हम अपनी पौधशाला में उगाएं, चाहे हम बाज़ार से खरीदें, लेकिन उनका जो प्रवर्धन होता है, जो उनका डेवलपमेंट होता है, वो बीज द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है कोपिस वन। कोपिस वन आपकी वनों के वो प्रजाति है जिसमें पौधों से या वृक्षों से ऐसे क्षेत्र को लिया जाता है जो पौधे के, वृक्ष के भाग होते हैं, जैसे कि कलकायन, बडिंग, लेयरिंग, प्रूनिंग, कलम लगाना, शाखरतन करना, लेयरिंग करना, गूटी बांधना आदि क्रियाओं के माध्यम से हम जो है कोपिस वनों को लगा देते हैं। इसमें वृक्ष और वृक्ष के भाग भी कार्य करते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आयु के आधार पर। इसमें भी वनों को 2 प्रकार से बांटा गया है। तीसरा है, पहला है समायु वन और दूसरा है विषमायु वन। आयु, जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं, ऐसे वन वृक्ष या ऐसे वनों का समूह जिनको उगने से लेकर के कटने तक का समय एक जैसा होता है, वो समान आयु के हैं। विषमायु इसका उल्टा हो जाता है, जिसमें कोई वृक्ष, कोई पौधा एक आयु का होता है, कोई आयु का होता है। इसमें कोई भी पौधा जिसके वृद्धि विकास से लेकर के कटने तक की जो प्रोसेस होती है वो एक सी नहीं होती। तो समान आयु वनों में, समायु वनों में एक आयु के वनों को रखा गया है जिनका पुनरुत्पादन से लेकर के कर्तन तक की जो प्रोसेस होती है और भंडारण, स्टोरेज और अपना इस्तेमाल करने तक की जो प्रोसेस होती है वो एक जैसी होती है। और विषमायु में इस प्रोसेस को थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, यानी किसी भी वृक्ष की जो आयु है, उम्र है, वो एक जैसी नहीं होती।
मान लीजिए हमारे जो पौधे का, जैसे पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया कि जो काटन चक्र है हमारे पौधे का, एक वृक्ष का परिपक्वता जो स्थिति है वो अधिकतम 10 वर्ष की होती है। तो विषम आयु में जो वनों का प्रकार होता है वो इससे अलग हो जाता है। विषम आयु में ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पौधे को 10 वर्ष के बाद ही एक फिक्स उस पर काटें। 20 वर्ष भी हो सकता है, 25 वर्ष भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है आपका संरचना के आधार पर। इसमें मिश्रित और अमिश्रित दो प्रकार के वनों को रखा गया है, मिश्रित और अमिश्रित। नाम से ही स्पष्ट है, अमिश्रित जिसमें एक कैटेगरी के वृक्ष होते हैं। जैसा कि हमने किसी क्षेत्र में पाम वृक्ष को लगा दिया, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइनस रॉक्स बर्गाई। किसी क्षेत्र में हमने मान लीजिए टीक के वृक्ष को लगा दिया, किसी क्षेत्र में हमने मान लीजिए अर्जुन के वृक्ष को लगा दिया, जिसका साइंटिफिक नाम होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। कहीं पर मान लीजिए हमने अमरूद की खेती कर दी, पाइसीडियम गोजावा। कहीं पर मान लीजिए हमने सागौन की खेती कर दी, टेक्टोना ग्रांडिस। तो ये सब मिश्रित वन कहलाएंगे।